हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सर्विस हो, जो भी प्राइवेट कंपनी में काम करता है या कहीं भी, वो जो सर्विस होता है। लेबर लोग जो अपना काम करता है वो सभी सर्विस हो जाता है, वो अपना सर्विस देता है, सर्विस बेचता है। ठीक है। हम लोग टीचर हैं तो टीचर भी गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट जो पढ़ाने के लिए बोलते हैं उसको पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ा देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, ये सर्विस हो गया। हम कितना पढ़ाया उसको बैग में भर के नहीं ले जा सकता है, बुक्स को ले जा सकते हैं, पेन किताब को ले जा सकता है, लेकिन हमने जो पढ़ाया, जो सर्विस जो दिया, वो अपने लिए, तो उसको बोलते हैं सर्विस। सर्विस क्या है? इनटेंजिबल है, इसको हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। इससे हमारा नीड्स और वांट सेटिस्फाई होता है, लेकिन उसको हम लोग पकड़ के किसी झोला में बस्ता में भर के नहीं ले जा सकते हैं, इसको हम लोग सर्विस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं पॉइंट्स, इंडिविजुअल। तो पहले भी याद कर लेना, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स में क्या मीनिंग होता है। इंडिविजुअल का मतलब वो होता है कि जो इकोनॉमिक डिसीजन करता है ना। इकोनॉमिक डिसीजन मेकर जो होता है उसी को इंडिविजुअल बोलते हैं। अब इकोनॉमिक डिसीजन मेकर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेशन वाला जो भी बात है उसका डिसीजन जो करेगा उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसीजन मेकर बोलते हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जैसे हम सामान बाजार में जाएंगे खरीदेंगे तो हम डिसीजन करेंगे क्या खरीदें, किस दुकान से खरीदें, कितना खरीदें, किस कंपनी का सामान खरीदें, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जो दुकानदार है वो भी, उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो दुकानदार कस्टमर है वो क्या क्या, ग्राहक जो है क्या क्या सामान जो है वो पसंद करता है, किस कंपनी का पसंद करता है, तो इसके बारे में डिसीजन मेकिंग उसको करना है ना। इस तरह जो प्रोड्यूसर हैं, कैसा सामान प्रोड्यूस करने से बाजार में बिकता है ना, कौन लोगों को पसंद आता है, तो ये जो हो गया डिसीजन मेकिंग हो गया। किससे रिलेटेड हो गया? कंजम्पशन से रिलेटेड हो गया, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया सबसे रिलेटेड वाला जो डिसीजन होता है उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन मेकिंग जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल का मतलब एक आदमी होता है ना, या एक फैमिली हो गया। लेकिन इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया कि एक जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है, ये यूनिट क्या हो जाएगा? मे बी ए पर्सन, ए ग्रुप, पर्सन और ए ग्रुप। एक ग्रुप में क्या आ जाएगा? जैसे एक हाउस होल्ड, एक परिवार हो गया, वो भी एक यूनिट हो जाएगा। एक फर्म, यहाँ फर्म का मतलब हो गया एक दुकान, है ना। एक जो तो छोटा सा सब्जी बेचता है वो भी एक फर्म के हिसाब में काउंट कर लेंगे। हमारा स्कूल भी एक फर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है। ये जो है जो दुकान है, कोई फैक्ट्री है, छोटा फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री है ना, वो भी एक फर्म हो गया। तो इसका ये फर्म का ये FIRM है ना, इस फर्म का मतलब इकोनॉमिक्स में हो गया कोई यूनिट है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है यानी प्रोडक्शन का काम करेगा, सेलिंग का काम करेगा, कुछ दूसरा काम इकोनॉमिक से रिलेटेड वाला करेगा, तो उसको बोलते हैं फर्म। तो इंडिविजुअल में फर्म भी हो गया, एक हाउस होल्ड हो गया, एक आदमी हो गया, एक पर्सन हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल का मतलब केवल एक आदमी नहीं है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग के बारे में बोलते। अब डिसीजन मेकिंग यूनिट भी इसी को बोलते हैं, है ना। पर्सन, हाउस होल्ड, ग्रुप, है ना, गवर्नमेंट भी हो जाएगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगा, ये यूनिट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स के बारे में। ठीक है। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स पहले भी आप लोगों को स्टैटिक्स में पढ़ाए थे लेवल में, और बताया थे कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस है, जिसको यूज करके, जिसको प्रयोग करके, उपयोग करके हम दूसरा सामान बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है। जो रुपया पैसा खर्च करके हम लोग बनाते हैं, जैसे हम पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसा खर्च करके पढ़ाते हैं, कुछ ट्रेनिंग दिलवाते हैं, तो क्या होगा? हमको फिर एक नया रिसोर्स हमारे अंदर बन रहा है ना। एक रिसोर्स यूज करके रुपया पैसा या सर्विस किसी का लेके हम लोग कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, है ना, तो पैसा उसमें खर्च हो रहा है, वही रिसोर्स हो गया। आप फिर और नया कुछ आइडिया लेकर सीख के बन जाएंगे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। तो हम रिसोर्स बोलते हैं मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो जैसे एग्जांपल हो गया लेबर, लैंड, लेबर, टूल्स, मनी, मशीन, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। एक लैंड का टुकड़ा पर हम लोग बहुत सा काम कर सकते हैं,
घर भी बनवा सकते हैं, जो अपने खुद रहेंगे, खुद परिवार के लोग रहेगा, या नहीं तो उसको हम लोग रेंट हाउस बनवा देंगे, ठीक है, या नहीं तो गवर्नमेंट को उसको बेच देंगे या फ्री में सोसाइटी को दे देंगे। तो ये रिसोर्स जो है अल्टरनेटिव यूज वाला होता है, इसमें बहुत सा यूज हो सकता है उसका। और ये रिसोर्स क्या है, नीचे क्या लिखा है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्स, हैव अल्टरनेटिव यूजेज। हमारा जो रिसोर्स है वो सीमित है, असीमित नहीं है ना, बहुत कम है ना, जितना चाहेंगे उतना मिलते नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये लिमिटेड है और दुर्लभ है, स्कार्स है, मिलना मुश्किल है, ठीक है। नदी के किनारे बालू बहुत पड़ा हुआ है, जंगल में बहुत लकड़ी पड़ी हुई है, लेकिन बाजार में वो सब बालू दिखाई नहीं देगा, जो लाएगा तो पैसा लेगा तो देगा। तो दुर्लभ भी है, हर जगह मिलने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं जगह में राजस्थान में पानी नहीं मिल रहा है जल्दी, और इधर नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से एकदम आदमी परेशान है, ठीक है। असम में बाढ़ से मर रहा है आदमी। तो ये लिमिटेड रिसोर्स है और हर जगह मिलने वाला नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और हर चीज़ का अलग अलग यूज है। और कोई लोहा है या लकड़ी है, तो लकड़ी से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, एक लकड़ी के टुकड़े से बहुत यूज कर सकें, तो हमारा हो गया अल्टरनेटिव यूज वाला, ठीक है। तो रिसोर्स हो गया लिमिटेड, दुर्लभ, स्कार्स और बहुत डिफरेंट यूज आने वाला। अब हमारे वांट्स के बारे में देखते हैं, वांट्स क्या है ना। तो वांट्स जो है, वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारा वांट्स जो है सीमित नहीं है, अनेक है। एक खत्म होता है फिर दूसरा आ जाता है, एक को सेटिस्फाई करते हैं, एक को पूरा करता है, फिर दूसरा आ जाता है, ठीक है। टाइम के अनुसार चेंज होते रहता है, हाँ। और पैसा के अनुसार भी चेंज होते रहता है, समय के अनुसार चेंज होता है, जगह के अनुसार चेंज होते रहता है। तो हमारा रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड है, उसमें डिफरेंट टाइप्स का प्रायोरिटी होता है, इंटेंसिटी भी होता है ना। हम जितना चाहें सब कुछ ले नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पैसा भी सीमित है, जो भी धनी आदमी भी है वो भी जो वो जितना चाहे जो चीज़ है सब कुछ नहीं खरीद सकता है, उसका भी कुछ लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और वांट्स जो है बार बार होते रहता है, हाँ। अभी पढ़ाई का एक क्लास में वांट्स है कि इस 12 में पढ़ना है, इसको अच्छा समझना है, फिर पास करना है। जैसे ही पास करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर का हमारा एक वांट निकल जाएगा, हाँ। अभी 1 घंटा पहले खाना खाए हैं, अभी खाना खाएंगे, फिर 2 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। तो हमारा वांट जो है बार बार होने वाला भी है, हाँ। घड़ी खरीदे, पेन खरीदे, मोबाइल खरीदे, कुछ दिन के बाद ये सब पुराना हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हाँ। उसको रिपेयर कराने का वांट्स हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा, या नहीं तो फिर एक नया खरीदने का नीड्स हो जाएगा। तो ये बार बार होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। हमारा वांट्स अनलिमिटेड, बहुत है, अनेक है, ख़त्म नहीं होता है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चलते रहेगा, मरने से लेकर मरने के पहले, मरने के बाद तक से, आप जन्म होने के पहले से हमारे लिए नीड्स और वांट्स होते रहेगा, ठीक है। लेकिन रिसोर्स क्या है, रिसोर्स देखे हम लोग जो वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिसोर्स, वांट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे पास जो संपत्ति, धन, पैसा, ये सब, टाइम लिमिट है, सीमित है, कम है, तो किस किस काम के लिए कितना कितने अलॉट करें, कितना कितना बांटे, हाँ। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारा काम क्या है कि कम खर्च करके, कम मेहनत करके ज़्यादा फायदा लेना है, आदमी यही सोचता है ना। तो इसके लिए हम लोगों को ये ज़रूरत होता है कि किस वांट्स के लिए कितना रिसोर्स को हम लोग दें, वहाँ पर कितना पैसा लगाएं, ठीक है। तो अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले बताए थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफिनीशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर मॉनेटरी गेन और प्रॉफिट्स। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, है ना, सेलिंग, परचेजिंग, रिपेयर। यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए जो जो काम करना होता है लोग करते हैं, वही हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो अभी इतना ही रहेगा, इस वीडियो में इतना ही रखें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में परेशानी हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टेक्स्ट बुक हमारा इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर 1 को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।